धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से मुक्त करता है। अर्थात अर्थ ये है कि मतलब मुसीबतें जो पड़ेंगी कोई ज़रूरी नहीं है कि पादरियों के ऊपर न पड़े। प्रभु के वचन के सेवक जो दुनिया में प्रभु के वचन की सेवा कर रहे हैं उन पर मुसीबतें ना आए, बीमारियां ना आए, रोग ना आए, उनकी खिलाफत न हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी खिलाफत और उन पर विपत्तियां अधिक आती हैं, उनसे ज़्यादा आती हैं जो आम लोग हैं दुनिया में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर के दास जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर इस दुनिया में चलते हैं वो करंट के खिलाफ चलते हैं, दुनियावी हवाओं के खिलाफ चलते हैं, दुनियावी हवाओं के साथ नहीं चलते हैं। तो दुनियावी हवाएं जो हैं अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हैं, परमेश्वर का सेवक, प्रभु वचन का सेवक, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेगा। ऐसा ही जल और तूफान का भी हिस्सा है। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले हैं और चेलों से प्रभु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 22 पद से एक घटना का जिक्र है जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, चेलों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, उस पार चले जाओ, झील के पार चले जाओ, तब तक मैं लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, बीमारों के लिए दुआ कर रहा हूं, मैं दुष्ट आत्माएं निकाल रहा हूं और उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। चेलों को विवश किया प्रभु ने। चेले चले गए, नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगे, गलील की झील पर चल रहे हैं और यीशु मसीह लोगों को विदा कर रहे हैं, बीमारों के लिए दुआएं कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के लिए दुआएं कर रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, सब प्रकार के भले काम कर रहे हैं। और उसी दौरान क्या होता है, प्रभु उनको विदा करने के बाद प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चले जाते हैं। शाम का समय है, अकेले हैं। 24 पद में लिखा है, उस समय नाव झील के बीचों बीच लहरों से डगमगा रही थी। क्यों? क्योंकि हवा सामने की थी। चेले खिलाफ हवा के पर चल रहे थे, हवा सामने की थी और उनकी नाव उसका सामना कर रही थी और नाव डगमगा रही थी। लिखा है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए, सोचने लगे ये तो भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अक्सर जिंदगियां, विशेष रूप से विश्वासी भाई बहनों की जिंदगियों के बारे में बता रहा हूं, परमेश्वर के सेवकों को बुलाता है प्रभु। जब वो सेवकाई के लिए आपको बुलाता है
तो कहता सीधे आ, और आप चल पड़ते हैं, पानी पे चलने लगते हैं और चल रहे हैं, बाकायदा चल रहे हैं। लेकिन जब ही हम यीशु मसीह से अपनी निगाह हटाकर दाएं बाएं देखने लगते हैं तो डूबने लगते हैं। पतरस ने यीशु से कहा, अगर प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आऊं। उसने कहा, आजा। पतरस पानी पर चलने लगा यीशु के समान। मगर हुआ क्या? वो हवा का रुख देखकर डर गया। क्या समझते हो? परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर इस दुनिया में निकलोगे तो हवा का रुख तुम्हारे फेवर में रहेगा क्या? तुम्हारे खिलाफ होगा। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया की शिक्षाओं के विरुद्ध शिक्षा दे रहे हो। हम संसार की शिक्षा नहीं देते हैं, हम आसमानी शिक्षाएं दे रहे हैं। और जो मनुष्य के लिए संभव है, क्यों संभव है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और इसलिए हर मनुष्य अगर प्रभु की तरफ देखेगा तो चलेगा, और हवाओं का रुख उसे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए जब बुलाया जाता है सेवकों को, जब प्रभु कहता आ, तो चल पड़ो। हवाओं को मत देखो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अरे ये तो पागल हो गया है, हर वक्त यीशु यीशु करता रहता है, ये किस दुनिया में चला गया है, पृथ्वी की बातें ही नहीं करता, ये तो हर वक्त स्वर्ग राज्य की बात करता है। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह कोई पृथ्वी की बातें करने पृथ्वी पर नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए तो स्वर्ग की बातें करने आए हैं, स्वर्ग राज्य की बातें करने आए हैं। और इसी स्वर्ग राज्य की बातें हम यीशु के दरबार से करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, हमने कहा खिलाफ बातें, दुनिया के जो समझदारी है उससे टोटली अलग होकर हम बात करते हैं। प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारी धार्मिकता, तुम अपने को बहुत धर्मी समझते हो, बहुत बड़े धर्मी हो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 20 पद में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। अरे ये क्या मतलब है? फरीसी लोग, शास्त्री लोग, यहूदियों के धर्म के ज्ञाता, 10 आज्ञाओं को मूसा की शरीयत पर कड़ाई से चलने वाले लोग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, व्यभिचार की सजा पत्थर से मार डालना, ईंटों से पत्थरों से मार डालना मनुष्य को, चोरी की सजा हाथ कटवा देना, ये सब मानने वाले लोग प्रभु कह रहे हैं कि ये धर्मी नहीं है। मेरा स्वर्गीय धर्म का नाप है, स्वर्ग की इच्छा है। वो क्या है? यीशु ने कहा 22 पद में, मत्ती के 5 अध्याय और 22 में, 23 में, तुम सुन चुके हो पूर्व काल में कहा गया था लोगों से हत्या न करना, और जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रोध को क्या कह रहे हैं देखो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को नेकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब सोचिए, ये स्टैंडर्ड स्वर्ग राज्य का कितना ऊंचा है भैया। जिस स्वर्ग राज्य संसार की हवाओं के विरुद्ध है, संसार की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, जिसको हम प्रचार कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने संसार की व्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रचार किया है। लोगों ने कहा ईश निंदा करते हैं ये। उन्होंने मनुष्यों से कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दूंगा। यूहन्ना के 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर की संतान यानी परमेश्वर के समानता और स्वरूप में हम बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने के द्वारा हम अधर्मी से धर्मी बन जाते हैं, पापी से धर्मी बन जाते हैं, अशुद्ध से शुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे गुनाहों को माफ कर देता है और हमारे गुनाहों की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का स्टैंडर्ड क्या है? कोई हत्या करके हत्यारा नहीं कहलाएगा। आपका क्रोध भी करना हत्या के बराबर है। यह स्टैंडर्ड है प्रभु का, स्वर्ग राज्य का स्टैंडर्ड है। तो अगर तू क्रोधित है और दरबार में प्रार्थना करने आया है तो प्रभु कह रहे हैं पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब तू आ मेरे पास, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत में सुन चुके हो 10 आज्ञाओं में से 7वीं आज्ञा मूसा की शरीयत में है कि तू व्यभिचार न करना, यानी पराई स्त्री के साथ कोई भी गलत व्यवहार न करना। अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी के समान व्यवहार नहीं करना है। ये आज्ञा थी, अच्छी आज्ञा है, बहुत अच्छी आज्ञा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम्हें इससे भी ज्यादा धर्मी बनने की जरूरत है। मेरा स्वर्ग राज्य का स्टैंडर्ड संसार की इन आज्ञाओं से भी ऊपर है। क्या है वो? प्रभु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। बताइए, यानी हमारी दृष्टि भी, दृष्टि से सोचना भी, गलत बात सोचना भी व्यभिचार है। करने वाली बात तो संसार की व्यवस्था बता रही है, मूसा की शरीयत बता रही है, यहूदियों की पुरानी शरीयत बता रही है। लेकिन यीशु मसीह का धार्मिकता का स्टैंडर्ड दुनिया से फर्क है। वो कह रहे हैं तुम्हारा बुरी दृष्टि से देखना भी और सोचना भी व्यभिचार के बराबर है। खत्म हो गए। तलाक के लिए एकदम मना है तलाक। मूसा की शरीयत में कोई भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, जब चाहे तब दे सकता है, जैसा चाहे तलाक दे सकता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे वो उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता। बताइए, मतलब तलाक देना ही नहीं है। किसी हालत से तलाक, प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था में तलाक मंजूर नहीं है किसी भी हालत में। एक स्थिति है जिसमें स्त्री अपने पुरुष को धोखा दे और व्यभिचार करे, उस हालत में पुरुष उस स्त्री को त्याग सकता है, वरना कोई भी कारण त्याग का नहीं हो सकता, तलाक का नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, शपथ खाने वाली बात, शपथ के लिए तुम सुन चुके हो, झूठी शपथ मत खाना, झूठी कसम मत खाना, यह तुमसे कहा गया है। यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कभी शपथ मत खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी उजला और न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। अब
बदले की बात आ गई। बदला लेना। पुरानी शरीयत में जो मूसा की शरीयत है उसमें लिखा है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। परंतु यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं। देखो, यीशु मसीह की धार्मिकता का स्टैंडर्ड स्वर्गीय स्टैंडर्ड है, हेवनली स्टैंडर्ड है, और वो स्वर्गीय स्टैंडर्ड को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर लाना मांग रहे हैं और स्वर्ग राज्य के सिद्धांतों को पृथ्वी पर बता रहे थे 2000 साल पहले। और उन्हीं स्वर्ग राज्य के सिद्धांत और उसकी शिक्षा इस बाइबल में लिखी हुई है जो उनके चेलों ने लिखा है। और उसी स्वर्ग राज्य की सिद्धांत और स्वर्ग राज्य के नियम हम आपको हर रोज यीशु दरबार के माध्यम से बताते हैं। जो सुने और समझे और उसे ग्रहण करे उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो यहां पर यीशु ने कहा शरीयत में तो लिखा है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना न करना, पर जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे 2 हर लेने दे। जो कोई तुझे कोस पर बेगार ले जाए उसके साथ 2 कोस जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। यानी भलाई करने में चूकना नहीं है, अपने दुश्मन के साथ भी भलाई करना। इसका अर्थ यह है परमेश्वर ने यदि तुम्हारे हाथों में भलाई करने की शक्ति दी है और तुम्हारे पास मौका है कि तुम भलाई कर दो अपने दुश्मन के लिए भी, अगर नहीं करते हो तो ये तुम्हारे लिए पाप गिना जाएगा। सोचिए इस नई व्यवस्था का आधार क्या है। ये नई व्यवस्था कितनी कठिन है। ये स्वर्ग के राज्य की व्यवस्था है, परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था है। पृथ्वी पर सिखाई जानी है, पृथ्वी पर लोगों को इसका ज्ञान देना है और तब परमेश्वर का राज्य आएगा। 36 बात, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। शरीयत में है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मूसा की आज्ञाएं हैं, व्यवस्था विवरण में दी हुई हैं, 10 आज्ञाएं दी हुई हैं। पड़ोसी के अपने समान प्रेम करने की आज्ञा दी है। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, बैरी से बैर, ये तुम्हें पुरानी व्यवस्था का और ये शरीयत की आज्ञाएं हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बड़ा उल्टा नियम है। संसार की हवाओं के खिलाफ आप चल रहे हो, अपने शरीर की इच्छाओं के विरुद्ध चल रहे हो। आप अपने दुश्मन को मुसीबत में देख के खुश होते हैं, परमेश्वर दुखी होता है। आपके शत्रु को भी वो अपना बेटा और बेटी समझता है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर की धार्मिकता, स्वर्ग राज्य की धार्मिकता का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और उसी स्टैंडर्ड की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, क्योंकि सांसारिक हवाओं के विरुद्ध है, सांसारिक व्यवस्थाओं के बहुत ऊपर है, उठकर है। और जो हमारे शरीर, हमारा मन जो इन व्यवस्थाओं से, पुरानी व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है, ये हमें स्वर्ग राज्य की व्यवस्थाओं को ग्रहण नहीं करने देता है। शरीर कहता है कि दुश्मन को बदला लो, परंतु आत्मा कहता है कि दुश्मन से प्रेम करो। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी व्यवस्था जो स्वर्ग राज्य की व्यवस्था है उसके अनुसार तुम्हें शत्रु से प्रेम करना है और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है, बदला नहीं लेना, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि वो अपने तुम प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले पापी लोग भी ऐसा नहीं करते?
यदि तुम केवल अपने भाइयों से ही नमस्कार करो तो कौन बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति के लोग ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्गीय पिता किस बात में सिद्ध है? प्रेम में। जब वो पानी गिराता है तो कोई भेदभाव नहीं करता। सबके खेतों में, सबके गांव में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब पर पानी गिराता है। सबके खेतों में अन्न उपजाता है, सबको भोजन खिलवाता है। वो माने या न माने, प्रभु को माने या न माने, वो सबको दे रहा है। धूप दे रहा है, सूरज दे रहा है, तो कहीं भेदभाव नहीं कर रहा है। हमारा मानना और हमारा नहीं मानना, इसका हिसाब तो अंत में होगा, अभी नहीं। इसका हिसाब स्वर्ग राज्य के आने पर होगा, जब पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना होगी। अभी तो स्वर्ग राज्य का प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, यीशु दरबार में भी हो रहा है। हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, सांसारिक व्यवस्थाओं का प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सांसारिक व्यवस्थाओं के पूरे तरीके से आत्मिक व्यवस्था भिन्न है और बहुत ऊपर है। सांसारिक धार्मिकता से आत्मा की धार्मिकता बहुत ऊंची है, और इसलिए हमें आत्मिक धार्मिकता के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यहां पर फिर से हम वापस लौटते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस वचन पर, यूहन्ना मत्ती 14 और उसके 24 पद पर। उस समय नाव के बीच में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अब ये बताइए, अगर जो धार्मिकता का, स्वर्ग राज्य की धार्मिकता का स्टैंडर्ड स्तर हमने आपको बताया, सिद्धांत आपको बताया है, अगर आप उस पर चलेंगे तो कितना कठिन है, मुश्किल होगा ना। शरीर को भी अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा, लेकिन फिर भी हमें उस व्यवस्था को मानना है। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमारी धार्मिकता का स्टैंडर्ड संसार की धार्मिकता, इन फरीसियों शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होगी। यह आत्मिक धार्मिकता है, शारीरिक नहीं है। तभी प्रभु परमेश्वर के चेले संत पौलुस कहते हैं, आत्मा के चलाए चलो तो तुम कभी शरीर की क्रियाओं को पूरा न करोगे। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार डालो, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्यों हैं भाई? क्योंकि मनुष्य जीव जंतु जानवर नहीं है, मनुष्य आत्मिक प्राणी है। वो आत्मा है, वो देह है और प्राण है, सोल, बॉडी एंड स्पिरिट। और स्पिरिट यानी मनुष्य का आत्मा, बाइबल में लिखा है मनुष्य का आत्मा 20 अध्याय और उसके 27 पद में, नीति वचन में, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, वो सब कुछ देख लेता है हमारे अंदर है क्या। 20 अध्याय और उसका 27 पद, नीति वचन, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों की खोज करता है। यानी हमारे अंदर जो आत्मा दिया गया है वो बताता है हमें क्या गलत है और क्या सही है। हमारे दिमाग में कोई जब बात, हमारे मन में कैसा भी विचार आता है, आत्मा कहता है बेटा बेटी ये मामला ठीक नहीं है, ऐसा मत करिए। इसीलिए हमें विवेक की आवाज सुननी चाहिए। आत्मा हमारा विवेक को जगाता है, आत्मा हमारे विवेक से बात करता है, और इसी विवेक के द्वारा हम अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हैं, अपने प्राण को आज्ञा दे सकते, सोल को आज्ञा दे सकते हैं, अपनी देह को आज्ञा दे सकते हैं कि वो किस तरीके से चले और उसे कैसी चाल चलनी चाहिए। हम आत्मिक प्राणी हैं,
आत्मा की सहायता मांगें, और आत्मा की जब सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से जो स्वर्ग राज्य के नियम हैं वो हम पृथ्वी पर मान पाएंगे। और अगर पवित्र आत्मा की सहायता नहीं पाएंगे तो स्वर्ग राज्य के नियम हम नहीं मान पाएंगे इस पृथ्वी पर रहकर। यहां पर वही हमने बताया कि नाव जा रही है, हवा सामने की है। आज भी हमारी नाव चल रही है इस पृथ्वी पर और हवा सामने की है। यानी संसार की व्यवस्था परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध है। उसमें एक दूसरे का नाश कर रहा है मनुष्य। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सारी मानव जाति को वो एक निगाह से देख रहा है। वो पूरे मनुष्यों को एक निगाह से देख रहा है और सबको यही देख रहा है कि सबको जरूरत है उद्धार की, सबको जरूरत है मुक्ति की, सबको जरूरत है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की। स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वर्ग राज्य में जाना नहीं चाहता हो। स्वर्ग राज्य की शिक्षा, स्वर्ग राज्य के बारे में जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग की बातें बताया है। पाप की गुलामी, सबसे बड़ी गुलामी है पाप की। पाप न करने की शक्ति देना, पाप न करने का मन देना, यह मनुष्य के बस का नहीं है। हम कितना ही उपवास कर लें, कितनी ही प्रार्थनाएं कर लें, फिर भी हम पाप की प्रवृत्ति से आजाद नहीं हो पाते हैं। ये संसारिक आजादी के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नई आजादी लेकर आए हैं, और ये नई आजादी है गुनाह से मुक्ति, पाप से मुक्ति, पाप की प्रवृत्ति से मुक्ति। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। उसने हमारे स्थान पर पाप का दंड, निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना बनकर हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु सह ली। पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। स्वर्ग राज्य की नागरिकता परमेश्वर की दया और कृपा और अनुग्रह से प्राप्त होती है, हमारे विश्वास से प्राप्त होती है, हमारे कर्मों से नहीं। और जिस घड़ी हम विश्वास करते हैं इस मुक्ति के प्रयोजन के लिए, पाप से छुटकारे का प्रयोजन जो मसीहा ने हमारे लिए किया, इसीलिए शब्द मसीहा दिया गया है। ये टाइटल दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं मिला था। 10,000 साल के जानकारी वाले इतिहास में मसीहा टाइटल किसी को नहीं दिया गया, और यह टाइटल 2000 साल पहले केवल यीशु मसीह को मिला है। हालेलुया। और यीशु मसीह का अर्थ है अभिषिक्त छुटकारा देने वाला, अभिषिक्त छुटकारा देने वाला। तो ये अभिषिक्त छुटकारा देने वाला कोई राजनीतिक छुटकारा देने नहीं आया है, ये आत्मिक छुटकारा देने आया है। ये हमारी आत्मा को आजाद करने आया है, सदियों के पाप की गुलामी से छुड़ाने आया है। और वो है अपने खुद का लहू क्रूस पर बहाकर हमारे पापों को उसने धो दिया है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी, और फिर वो नई जिंदगी जीने के लिए पवित्र आत्मा देगा। यीशु का वायदा है कि वो पवित्र आत्मा देगा, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और यीशु ने कहा तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। हर एक वो शरीर, हर वो मनुष्य जिसने अपने पापों से मन फिराया है और अपनी बुरी चाल को छोड़ने का निर्णय लिया है,
उसको यीशु मसीह क्षमा करता है और पवित्र आत्मा देता है, ताकि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करके शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा खत्म कर दे और पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करके हमें पवित्र कर दे और हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन जाएं। वाह लाला श्री अंदाराबा शादाराबे रोमा साकुरी अंदाखिरी अंदाले माशिया तुरीबा रोबा रबा शादा रखे देबे रूमा सरियन दालाबा रीमा साकुरे अंदालाबे रोखुरे अंदा है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पतरस प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो लिख रहे हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर के इस वचन से आज ये बात साफ मिल गई कि हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर पर है, जिसने क्रूस की मृत्यु तो सही, कब्र में तो गाड़ा गया और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन के बाद पृथ्वी से जीवित स्वर्ग पर उठाया गया। वो भी एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक प्रमाण और ऐतिहासिक घटना है। और वही है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, मनुष्य बना और मनुष्य बनकर हम मनुष्यों को अपने हृदय में लेकर, हम मनुष्यों को अपने लहू से खरीदकर, पाप से छुड़ाकर स्वर्ग में चला गया और पिता के दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए ताकि वो मनुष्यों को अपनी ओर खींच ले, स्वर्ग राज्य में खींच ले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, जहां भी हैं आप, हमारे साथ दुआ करें और कहें, हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की इस कृपा के लिए, आज की इस दया के लिए और इतने बड़े प्रकाशन के लिए कि स्वर्ग राज्य पृथ्वी पर आया है और स्वर्ग राज्य का मालिक और राजा यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने अपने लहू से पृथ्वी को पाप और श्राप से छुड़ाया है। हमारे पापों और श्रापों का उसने पूरा खामियाजा भर दिया और हमें नया जीवन देने के लिए पृथ्वी पर आया और हमें स्वर्ग राज्य का नागरिक बनाकर स्वयं स्वर्ग में चला गया और आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है, जहां से वो दोबारा आने वाला है, ताकि यहां पृथ्वी पर जब स्वर्ग राज्य स्थापित हो तब हर मनुष्य का न्याय हो। जो कुछ उसने शरीर में किया है उसका न्याय हो, जिंदों का और मुर्दों का भी। जो मर गए हजारों साल पहले, उन्हें भी जिलाकर प्रभु उनका न्याय करेगा। हम प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। और तुम जो मसीह यीशु में हो वो एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। आमीन। जय यीशु। होली कम्युनियन नहीं, अच्छा वहां जाए। अच्छा ठीक। रेखा राजा दाबा रेबा दादा